आज की सभा में मौजूद सभी अपने साथी सभी को मेरा नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। तमन्ना होती है कि आप जैसे जुझारू साथियों से बार बार मुलाकात हो, और इस क्रम में आज एक शानदार मुलाकात हो रही है। राजू सर को मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूं कि हमारे बहुत सारे साथियों से आज हमारी मुलाकात होने जा रही है। कारण राजू जी है, और आप सभी साथी, मेरी इच्छा पूरी होती है कि सभी साथियों से मुलाकात हो। तो आप लोगों के सहयोग से मेरी की एक इच्छा पूरी हुई कि आपका साथ मिल रहा है, हमारी आपसे बात हो रही है। धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले को, भगवान को। मेरी इच्छा जब भी होती है तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं मेहरबान हो जाता है। साथियों, हम सभी इसमें हैं। हो सकता है कोई साथी कम परिचित हो, नए हो। नाम मेरा डॉक्टर एम के गुप्ता। सही कहा तुमने, यूपी गवर्नमेंट में क्लास 1 अधिकारी के रूप में रहा। बहुत लंबी मेरी नौकरी में 84 to 90 यानी 5-6 साल मैं गुजरात में रहा, और इसके बाद 1990 से लोक सेवा आयोग पास किया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में रहा। नौकरी करीब से मैंने। सर, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। बहुत करीब से देखा मैंने जॉब को, और बहुत करीब से एक लंबे समय से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम के साथ शुरू से अंतिम तक अभी तक लगा रहा। और हम समझते हैं कि जीवन का अंतिम क्षण भी इस बिजनेस के में हमारे साथ रहेगा। दुनिया की कोई भी मुश्किल सामने नहीं आ सकती। इस बिजनेस को मैंने बहुत गहराई से देखा। सभी लोग आरसीएम बिजनेस का प्लान देखते हैं, मैंने भी कभी देखा। बात मेरी समझ में आई कि थोड़ा सा समय हम अगर इस बिजनेस को देते हैं, और उस थोड़े से समय में बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से समझकर जो बताए गए नियम हैं उनका हम पालन करें, तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। सपने जिसके भी हों, सपने जैसे भी हों, मैं आज अपने 16 साल के कैरियर से बात क्लियर कर सकता हूं कि आरसीएम वो ताकत है, सृष्टि की वो रचना है जो किसी भी इंसान की किसी भी आवश्यकता को, किसी भी सपने को पूरा करने का बिल्कुल उसके अंदर इतनी जबरदस्त ताकत है। कोई कुछ भी सोचे, वो सब इस बिजनेस में आपको मिलने वाला है। मैंने भी इस बिजनेस को बहुत गहराई से देखा और समझा कि इसमें हम थोड़ा समय देंगे, थोड़ा थोड़ा समय बड़ा समय हो जाएगा। बहुत सारे साथी साथ में आ जाएंगे, एक बड़ा नेटवर्क तैयार होगा। फिर गहराई से देखा कि बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, जा रही हैं। इसके बारे में हम कैसे क्या कह सकते हैं? एक बात समझ में आई कि कोई भी व्यक्ति सिस्टम में शामिल होता है, अर्थात आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करता है, कुछ भी लॉस नहीं होता। जितना पैसा देता है वाजिब कीमत पर उससे ज्यादा का सामान ही मिल जाता है। एक बार सामान ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एक पावर मिल जाती है कि जीवन भर हम सामान खरीदते रहें, एक शानदार इनकम अकाउंट में आती है। कहने का मतलब, अगर हमने अपनी दुकान बदल दी, अगर हमने अपनी दुकान बदल दी, तो आरसीएम के अंदर वो पावर है जो तकदीर को बदल देगा। ये बात क्लियर समझ में आई। मैं इस बिजनेस के साथ चला, मुश्किलें भी आती,
बिजनेस को गहराई से देखा कि बिजनेस आज भी हमारे काम आएगा, 2-4 साल में बिजनेस को इतना बड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा इनकम आएगा, और इसके बाद इतना बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका होगा, जब हो सकता है मैं जीवन में कभी चल ना पाऊं, कभी बीमार हो जाऊं, कभी कोई घटना दुर्घटना हो, मैं बिस्तर पे लेट जाऊं, तब भी ये आरसीएम रूपी बेटा परवरिश करेगा। हो सकता है अपना सगा बेटा उस समय काम आए और हो सकता है उस समय काम ना आए, लेकिन आरसीएम रूपी ये बेटा कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है, अंतिम क्षण तक। कहने का मतलब आज भी बनाता है आरसीएम, बुढ़ापे को भी बनाता है आरसीएम, जब तक दुनिया में है तब तक सजाता है आरसीएम, और जब हम नहीं है तो परिवार बच्चों के काम आता है आरसीएम। और अगर इसमें ऐसी ताकत है, जब ये बात समझ में आई, तो दुनिया की कोई ताकत हमें कैसे कमजोर कर सकती है। मैं आज अपना बनाऊं, आज का समय बनाऊं, यानी वर्तमान बनाऊं, साथ साथ भविष्य भी बनता जाए, साथ साथ बुढ़ापा भी बनता जाए, साथ साथ बच्चे घर वालों की जिंदगी संवरती जाए, और पीढ़ी भी आबाद होती है। काम एक जीवन के सारे लक्ष्य पूरे होते हैं आरसीएम बिजनेस से। गहराई से देखा इस बिजनेस को और आगे बढ़ा, बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन किया है, इसलिए मैं अपना ये अनुभव शेयर कर रहा हूं आपको कि जीवन में कभी हारना नहीं, क्योंकि कुदरत की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान, और आपके लिए इस कुदरत की एक और सर्वश्रेष्ठ रचना आरसीएम आपके सामने है। आप इस सिस्टम में, इस दुनिया में, इस जगत में आप शामिल हो चुके हैं। हाँ, बड़े बड़े मुकाम यूं आसानी से नहीं मिला करते। आज आपका बनेगा, बुढ़ापा बनेगा, बच्चों की जिंदगी बनेगी, आपके कारण से समाज, आपके कारण से देश बनेगा, तो इसका मतलब ये ऊंचाई बहुत बड़ी है। और ये बात तय है कि जितनी ऊंचाई का सफर होगा, जितनी ऊंचाई की मंजिल होगी, रास्ता उतना ही टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा होगा ही होगा। 100% है। कभी भी किसी भी ऊंची पहाड़ी पर अब जाए, ऊंची चोटी पर जाए, तो रास्ता सीधा होने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो जब ये जिंदगी को बनाने वाला है, उसको संवारने वाला है, जब बच्चे घर परिवार की जिंदगी को बनाने वाला है, जब आपको इतनी पावर देता है कि आप पूरे समाज का भला कर सकते हैं, आप पूरे देश का भला करने वाले हैं, जब इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी मंजिल आपके सामने है, तो रास्ता तो जरूर कुछ ना कुछ समझने वाला है। हम लोग भाग्यशाली होते हैं कि इस सिस्टम में हमारे सीनियर हमारे साथ होते हैं। जिस तरीके से माँ बाप बच्चे की परवरिश करते हैं, उसी तरीके से इस सिस्टम में एक ऐसा गुरु आपको मिलता है। कहने का मतलब एक सिस्टम मिलता है, एक अपलाइन ऐसा मिलता है जो वास्तव में जो सफर करना चाहता है, उसकी उंगली को पकड़कर उस आगे सफर करता है। सिस्टम है कि आप अपनी कामयाबी के लिए चलेंगे, अपनी कामयाबी को प्राप्त करने में सैकड़ों लोगों के जीवन में खुशियां भरते जाएंगे, हजारों के जीवन में आनंद भरते जाएंगे। ये है वो सिस्टम। इसके एवज में आपको बहुत आनंद मिलता है। बहुत बड़ा है बिजनेस। इसकी बात करें, जो बातें लिखी गई हैं वो एक हैं, वो सब मिलती हैं। आज मैं कुछ ऐसी अनुभूतियों पर चर्चा कर रहा हूं जो असाधारण तरीके से एक व्यक्ति नहीं समझ पाता है। वो आज में फंसा है, आज में फंसा है, आज में चल रहा है, आज में जी रहा है, आज में तड़प रहा है, लेकिन सोचता कुछ और है, होता नहीं। कभी उसका सपना पूरा होता नजर नहीं आता। एक सपना पूरा होता नजर आता है तो दूसरा चकनाचूर सामने नजर आता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां एक व्यक्ति का, एक गाइड का, एक अपलाइन का, या कहिए एक माँ का हाथ आपको मिलता है, और वो आपके हर मंजिल तक, जहां भी आप जो भी सोचते हैं, ये सिस्टम पूरा कराता है। तो धन्यवाद है एक तो वो माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं,
और ये वो माँ बाप यहाँ पर मिलते हैं जो हमारे सफर को आसान बनाते हैं। ग्रेट अपलाइन जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो इस बिजनेस में हमारा साथ देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। अगर हमने दिल से उन्हें गुरु मान लिया, अगर हमने दिल से उनको माँ मान लिया, तो निश्चित तौर पे हम भटकने वाले नहीं हैं। बड़े से बड़े मेले में भी माँ अपने बच्चे को आगे निकालती है। तो इस भीड़ भरी दुनिया में तमाम तड़क भड़क नजर आते हैं। कोई तो नौकरी की बातें करता है, वो भी तड़क भड़क है, वो भी मैंने देखी है। अपने अनुभव से मैं बात करता हूं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया है। वास्तव में ऊपर वाले की मेहरबानी है। हमारे कर्म जरूर अच्छे थे, इतना खूबसूरत सिस्टम हमें मिला है। तो दोस्त, लीडर होकर सफर को करना पड़ेगा, मस्ती के साथ करना पड़ेगा। अगर आपके दिल में इस बिजनेस को लेकर कहीं कोई शंका है, तो प्लीज अपने उस ग्रेट साथी से, उस ग्रेट आत्मा से जो इस बिजनेस में खड़ा है, जिस बिजनेस का रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है, जो इस बिजनेस में बड़े बड़े मुकाम हासिल करता जा रहा है, वो आपका ग्रेट साथी, वो आपकी दुनिया को बदलने के लिए चल रहा है। तो जरूर उसके पास बैठिए, अपने साथी को मिलिए, अपने एक्टिव अपलाइन को जरूर मिलिए। कभी कोई मुश्किल आए तो घबराना नहीं है। सफर थोड़ा लंबा होता है, 2, 4, 5 साल का सफर होता है। 5 साल 7 साल आपने सफर कर लिया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार होगा। आपकी पूरी जिंदगी समझ, जो आपने कभी सोचा नहीं, जो हमने कभी सोचा नहीं, ऐसी ऐसी उपलब्धि यहां पर मिलने वाली है। लेकिन के लिए हमें बहुत मन से, आत्मा से इस बिजनेस को करना होगा। बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आते हैं, पैसा तो इतना है जितना आप सोच नहीं सकते उतना पैसा मिलने वाला है। लेकिन पैसे के अलावा एक इंसान की जो भी जरूरत होती है, जो भी ख्वाहिश होती है, जो भी इच्छा होती है, जो भी तमन्ना होती है, वो सब ये सिस्टम आपको देता है। आप सोचते हैं भारत के गली गली में आपकी पहचान होगा। आप सोचते हैं पूरा शोहरत हो, वो सब होगा। दुनिया में सबसे अमीर इंसान बनाने वाला है आरसीएम, और आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान में अपने आप को गिन सकते हैं। कहीं भी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी मंजिल हो, वो सब आपको मिलने वाली है। ये सब अपने 16 साल के अनुभवों से मैं देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं। तो आप लीडर होकर सफर करें। जब तक आप समझ नहीं पा रहे हैं, प्लीज अपने ग्रेट लीडर से मिले, अपने अपलाइन से मिले, जो आपके टेक्निकल है, बड़े बड़े लेवल पर है। कहीं कोई शंका है, लेकिन हिम्मत ना हारे, सफर को जारी रखिए। सफर को जारी रखेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलती जाएंगी। और यह भी नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी। बात हो चुकी है, जब ऊंची पहाड़ी पर जाना है तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा जरूर है। उसके लिए हमको सीखना है, जीवन भर इंसान सीखता है। बचपन में भी सीखा, आज भी सीखते हैं, और जब तक दुनिया में रहेंगे तब तक सीखते रहेंगे। कहीं भी जाओ, जहीं भी चाहो, बस लेने की इच्छा करके जाना। लेने की इच्छा करके जाओगे तो कोई भी, कहीं भी जाओगे, कुछ ना कुछ वो आपको दे ही दे। तो जीवन में सदैव सभी के पास जाइए, दिल खोलकर बैठिए और समझिए, तो पक्का है ये बिजनेस आपको वो सब चीजें देने वाला। हर ग्रेट लीडर, हर अपलाइन आपके लिए है। तो सशक्त हो जाइए, बस इतना ध्यान करिए। अगर आप चुपके से आरसीएम कर रहे हैं, अगर आप बहम में आरसीएम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई शंका है या इस बिजनेस को करने में शर्म महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इस बिजनेस की गहराई में अभी तक आप नहीं पहुंचे। और ये वो कारण बनते हैं जो इस बिजनेस में हम काफी लंबा समय दे देते हैं, लेकिन बड़ी कामयाबी पर नहीं पहुंचते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी शर्म हो सकती है, कहीं ना कहीं हमारी हिचकिचाहट हो सकती है, कहीं ना कहीं वो हमारी नादानी है। इस बिजनेस में शामिल होकर भी अगर हम ले सकते हैं आराम से, 4-6 महीने के अंदर रॉयल्टी ले सकते। अभी सर प्लान बात कर रहे थे, वाकई काम करो, एक बार इनकम आए पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसी इनकम, शानदार रॉयल्टी यहाँ हर महीने आती है, हर महीने आती है। आज भी आए, कल भी आए, बिस्तर पर पड़ जाए तब भी आए, बीमार हो जाए तब भी आए, दुनिया से चले जाए तब भी आए। ऐसी शानदार रॉयल्टी और टेक्निकल इनकम यहाँ पर मौजूद है। तो आप कमजोर थोड़ी है, कोई कमजोर नहीं है। कुदरत की सारी शक्तियां सभी के अंदर निहित हैं। हर कोई पहलवान है, हर कोई ताकतवर है। बस इस बिजनेस में अपने आप को लगाना है, इस बिजनेस में अपने आप को जगाना है और आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जैसे जैसे अपने आप को लगाएंगे, जैसे जैसे सफर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मंजिल आसान होती चली जाएगी।
वैसे वैसे एक एक पॉइंट पर आपको उजाला मिलता जाएगा। सिस्टम उजाला देगा, अपलाइन उजाला देगा, आपका जो जीवन होगा, आपका जो अनुभव होगा जीवन का, वो आपको उजाला देगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो ये समझ लीजिए, जब इस बिजनेस को करने में अपने आप को आप गौरवान्वित महसूस करें, तब समझ लीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर कहीं कोई हिचकिचाहट है, कहीं कोई डर है, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस अभी हमारी आत्मा में नहीं है, हमारी जहन में नहीं है, इसे लंबा टाइम लगता है। छोटे मोटे उसूल है, उनका उनको पालन करना ही पड़ेगा। कोई काम जब कठिन होता है, आप सोचिए, वानर की सेना चली थी, रामायण की बात करूं, सीता जी को ढूंढने, काम बड़ा पेचीदा था, लेकिन सफलता हनुमान जी को मिली। आसानी से थोड़ी मिली, आसानी से नहीं मिली, समुद्र लांघना पड़ा, तमाम बड़े बड़े राक्षसों का मुकाबला करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलों का मुकाबला करना पड़ा, मुश्किलों से लड़ना पड़ा। लेकिन जब जहन से कोई चीज होती है तो वो सामने बिल्कुल मामला हल हो जाता है। कहीं भी आप कोई चीज देखें, बड़ी चीज अगर कोई हासिल हो तो लड़ाई तो पक्का है, होनी। आज ये बहुत बड़ी लड़ाई है। सच बात में प्लान दिखाना ही एक लड़ाई। हम डर के जाएंगे कि अरे ये व्यक्ति ज्वाइन करेगा कि नहीं, मैं तो मोटरसाइकिल वाला हूं, ये तो कार वाला है, तब वो ज्वाइन नहीं करेगा। जब ये बात सोचकर जाएंगे कि मुझे तो रूबी स्टार बनना है, मुझे तो डायमंड बनना है, मैं जिसको ज्वाइन कराऊंगा उसको रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बनाना ही पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी, उसको तो लाख 2 लाख 5 लाख पर पहुंचाना ही पड़ेगा, तभी तो आगे जाएंगे। जब ऐसी सोच लेकर जाएंगे तो उस कार वाले को ठोक कर बोलेंगे कि भाई साइन कर ले, रॉयल्टी आएगी, आज भी आएगी, 2-4 साल के बाद बड़ा बड़ा रॉयल्टी आएगा, बड़ा बड़ा टेक्निकल आएगा, बुढ़ा हो जाएगा तब भी आएगा, बिस्तर पे पड़ जाएगा तब भी आएगा, बीमार हो जाएगा तब भी आएगा, अरे दुनिया से जाएगा, तेरे घर वाले तेरे बच्चों को आएगा। आ गया तो मेरी तो जिम्मेदारी बन गई। अब अगर इरादा ऐसा है किसी को प्लान दिखाने में कि आ गया तो मैं तो फंस गया, इसको तो रॉयल्टी अचीवर बनाना पड़ेगा, तब आपकी बातें दूसरी होंगी, तब उसको बात समझ में आई। होता क्या है, हम सोचते हैं कहीं ना कहीं कि ज्वाइन नहीं कर रहा है, खूब प्लान दिखाओ, खूब प्लान दिखाओ, अपने अंदर एक विश्वास पैदा करो। सच है कि आपकी टीम में कोई आएगा तो आपको उसको रॉयल्टी टेक्निकल बनाना ही पड़ेगा, लाखों रुपया उसे घर में पहुंचाना ही पड़ेगा, तो ऐसे कर्म हमें करने पड़ेंगे। कभी कभी होता है कि आप पूरी बात बड़ी आत्मा से कर रहे हो, बड़े दिल से कर रहे हो, लेकिन सामने रिजल्ट नहीं दिख रहा है, बातों का उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कभी कभी महसूस हो, अच्छी बातों का, रॉयल्टी का, हम उसके सपने के पूरा करने की बात करते हैं, हम उसके जीवन में खुशियां भरने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस बात पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब आप सोचें, विचार करें कि बरसात तो सभी जगह होती है, कुदरत की बरसात, पानी तो सभी जगह बरसता है, लेकिन क्या सभी जगह फसल उगती है? नहीं। जहां आपने मेहनत किया है, जहां आपने बार बार मेहनत किया है, जहां आपने खाद दिया है, जहां आपने खाद को निकाला है, जहां आपने मेहनत किया है, वहां फसल तैयार होती है, और जहां मेहनत नहीं होता वहां घास फूस, जंगल, झाड़ियां पैदा होती। हमें अपना कार्य करना, हमें अपना मेहनत करना है, हमें उस जमीन को सींचना है, हमें अपना मेन काम है, जो हमारा सब मुख्य कार्य है, वो है रोज प्लान दिखाना। और हम सभी जानते हैं, नेटवर्क को बड़ा करना है तो 2 बातों पर गौर करना होगा। अगर हम इन 2 बातों को छोड़ दें तो मजा नहीं आएगा नेटवर्क में। पहला, टीम को बढ़ाना है। टीम जितना बढ़ती जाएगी, उतना ही बड़ा बिजनेस आपका बढ़ता जाएगा। तो हमें सदैव सोचना चाहिए कि टीम बड़ी हो,
और इसके लिए दिल से, मन से, विश्वास के साथ हमें प्लान को दिखाना है। क्या फर्क पड़ता है ज्वाइन होता है या नहीं होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हो जाएगा तो उसको रॉयल्टी टेक्निकल बनाना पड़ेगा, लाखों रुपया उसके घर परिवार में उसके बच्चों को भिजवाना है, आपकी जिम्मेदारी बनती। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो प्लान हम दिखाएंगे, लगातार प्लान दिखाएंगे। आ गया तो वाह वाह, नहीं आता तो उसकी किस्मत खराब। उसकी किस्मत खराब है, ऊपर वाले ने उसके कुछ कर्मों का हिसाब दिया है, उसके दिमाग का ताला भी बंद रखा है। कोई बात नहीं है, कभी उसको बात जहन में उसके पास जाएगी, वो सुन ही नहीं रहा होगा ना, इसका मतलब किस्मत उसकी खराब। हम उसकी किस्मत को बदल नहीं सकते, ध्यान रखिए, हम उसकी किस्मत को बदल नहीं सकते। बात उसके दिमाग में नहीं जा रही है, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारे कहने से 10 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, 2 लोग नहीं ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर वहां झाड़ियां पैदा हो रही तो वहां कुछ गड़बड़ है। वहां अपने को और मेहनत करना है, लगातार रुकना है, फॉलो अप करना है, लगातार करना है, उसको प्रोडक्ट देना है, उसको आप क्वालिटी, उसको आप प्रोडक्ट एल्बम दे दो, वहां से कुछ प्रोडक्ट की विशेष नॉलेज दे दो, उसको कुछ वीडियो क्लिप भेज दो। मेहनत करना है। आप मेहनत करके देखो, आप मेहनत करके देखो, उस जमीन पे भी एक न एक दिन फसल पैदा हो ही जाएगा। तो हिम्मत नहीं हारना है, बिल्कुल टीम को बढ़ाना है। सभी साथी से आज मैं यही कहूंगा, रोज प्लान दिखाओ, खूब प्लान दिखाओ। कहीं भी कोई साथी जुड़ गया, उसके घर जाओ, 4 पड़ोसी बिठा लो और प्लान दिखाओ, यानी होम मीटिंग करो। रोज होम मीटिंग करनी चाहिए। ऐसा बहुत होना ही नहीं चाहिए कि एक आदमी ज्वाइन कर गया और हफ्ता 10 दिन 5 दिन में कोई पहुंचा नहीं, कोई होम मीटिंग हुआ नहीं। सोचो आप, एक खास बात विचार करो आप। हम लोग नींबू खरीद कर लाते हैं, नींबू बाजार से लाते हैं, परिश्रम यानी पैसा देकर लाते हैं। क्या हम उसको रख देते हैं सूखने के लिए? नहीं, उसे काटते हैं, रस निकालते हैं, एक एक बूंद रस निकालते हैं, एक एक बूंद रस निकालते हैं। ठीक उसी तरीके से आपने मेहनत किया, प्लान दिखाया, एक आदमी ज्वाइन कर गया, तो ताकत लगाओ, पूरा सिस्टम चलाओ। सिस्टम की आरी उस पर चलनी ही चाहिए और ताकत लगाओ। इस अंगूठे में इतना दम आए, हाथों में मुट्ठियों में इतना दम, खूब प्लान, उसके साथ में जाओ, उसकी होम मीटिंग करो। अब आप देखो रस निकलता है कि नहीं? रस निकलेगा, उसके 4 पड़ोसी ज्वाइन करेंगे और वहां आसपास में रस निकालो, वहां और जाकर के होम मीटिंग करो। उस साथी को टाइम दो, एक दिन का टाइम, जब उसके पास समय हो, सुबह से शाम तक उसके साथ मोटरसाइकिल से, उसके साथ जैसे भी सुविधा हो, पास में बैठकर दिन भर उसके साथ जाओ। दिन भर जाकर के 1 to 1 उसकी लिस्ट पर 1 to 1 करो। अपनी लिस्ट पर रुककर, जब कोई समय मिल जाए तो अपनी लिस्ट पर करो, नहीं तो उसकी लिस्ट पर। अरे 4 जगह वो प्लान सुनेगा, वो भी प्लान दिखाने लग जाएगा। हो गया, अब वो हो गया भर्ती करने वाला, अब वो तमाम कमांडर की भर्ती करेगा। तो निगाह सदैव ये रखिए सिस्टम में, टीम बढ़े, लेकिन कभी नहीं ऐसा किया होगा कि नींबू खरीद कर लाए, उसे रख दिया, वो सूख रहा है। और अगर 4-6 महीना नींबू को रख दिया, सूख रहा है, 4-6 महीने के बाद जब उसको काटोगे तो कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, बहुत तगड़ा होगा। और किसी तरीके से रारी चला के काटा भी ना तो अंदर रस नहीं निकलेगा। तो भाई ज्वाइन क्यों हो रहा है, ज्वाइन क्यों करा रहे हो? अगर आप होम मीटिंग करना ही है, उसकी लिस्ट बनवाकर उसके साथ में जो उसके परिचित लोग हैं, आपके अपरिचित हैं, मजा आएगा बहुत। अपनी लिस्ट पर, अपने परिचित पर जाओगे तो आपका रिश्तेदार पड़ोसी हो सकता है आपकी बात ना सुने, लेकिन आपके टीम में एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक साथी ज्वाइन कर गया, उसकी लिस्ट बना के जाओ, के साथ में अटैच हो जाओ। 4-6 जगह जाना है, 2-4 जगह उसको प्लान दिखाने दो, फिर बोलो हम आप दिखाओ, हम बैठे। वाह भाई, वेरी गुड, अब आप प्लान दिखाओ। 2 दिन 3 दिन आप उसके साथ दे करके देख लो, आप नहीं रहोगे तो वो प्लान दिखाएगा। तो एक भी नींबू सूखना नहीं चाहिए। आप इस बिजनेस में हमारे कमांडर हो, हमारे साथी हो, मेरी यही इच्छा है, आप सब साथी फटाफट फटाफट डायमंड की तरफ बढ़ो।
मैं ये भी देख रहा हूं लाखों लोग तेज गति से बढ़ रहे हैं। आप भी जूम मीटिंग में हो, पक्का है बिजनेस को समझ चुके हो, बढ़ रहे हो, लेकिन ये एक बात याद रखना, रॉयल्टी चीबर से कम अपनी लिस्ट ले लेना, जो आपकी टीम में चाहे आपने ज्वाइन कराया, चाहे आपके अपलाइन ने ज्वाइन कराया, चाहे आपके डाउनलाइन ने ज्वाइन कराया, पूरी लिस्ट ले लो और लिस्ट ले करके विचार करो, कोशिश करो। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, एक भी नींबू अगर 4-6 महीना रह गया तो सूख जाएगा। तो नींबू को सुखाने के लिए नहीं लाते, नींबू का रस निकालने के लिए लाते हैं। अगर उसके द्वारा उसके अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार शामिल नहीं करा पाए आप, तो पक्का है कि वो आदमी का आना बेकार हो गया। तो संख्या बढ़ाओ, रोज 1 जगह 2 जगह 4 जगह जैसे आपके पास टाइम है लग जाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए। और दूसरा, जो आपकी टीम में ज्वाइन कर गया, बिल्कुल सीनियर साथियों से लिस्ट ले लीजिए, सुविधाएं हैं कंपनी की, लिस्ट ले लीजिए और देखिए कि कौन खरीदारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। टारगेट बना लीजिए। अब इस महीने का टारगेट मान लीजिए, एक एग्जांपल है कि आपने टारगेट बनाया कि सर इस ग्रुप से हमको यहां से आदमी है 1,15,000 लेना है और अभी तक उसका बिजनेस 60,000 था, तो वहां की लिस्ट निकाल के उसको दे दीजिए, उसको बता दीजिए आपका टारगेट 1,15,000 हो गया, 60,000 को 1,15,000 या 2,60,000 जो आपको करना है। अब इतनी लिस्ट आपके पास है, ये आपकी बी लेग है या जो भी लेग है ये आपकी है, और यहाँ से 1,60,000 एक हफ्ते आपको समय दे रहे हैं, सारी आदमी की खरीदारी होनी चाहिए। अब देखिए बहुत सारे धनुष बाण कंपनी ने दे रखे हैं, बहुत सारे ऑफर इतने हमारे सामने हैं, अगर हम फिर भी बात को ना करें तो इतने बढ़िया गजब, हमें धन्यवाद देना चाहिए ऊपर वाले को कि आरसीएम में एक ऐसा माहौल वक्त ने पैदा कर दिया है, लोगों के दिमाग को टर्न कर रखा है। कंपनी के ऑफर देखते जाइए। आदरणीय टीसी छाबड़ा सर जहां भी हैं, आप एक ताली बजा सकते हैं उनके सम्मान में, उनको देखिए 20 साल का आरसीएम आज 21 साल की जवानी में पहुंच रहा है, तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, कंपनी आपके साथ है, अस्त्र दे दिया, चलाओ। कैसे हो सकता है आपका नींबू सूख रहा है? अरे भाई 6 महीने में वो टर्मिनेट हो जाएगा। बड़ा अफसोस है, नींबू लेकर आया, आपकी टीम में आ गया, आपके घर में आ गया, आप लाए, लड़का लाया, घरवाली लाई, कोई भी खरीद कर नींबू लाया तो उसका इस्तेमाल करना है ना, तो उसका इस्तेमाल करने का वही एक तरीका है। अरे भाई उसकी परचेजिंग कराइए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना लग करके पिकअप सेंटर ले जाकर उस बंदे की खरीदारी कराइए, और नहीं कराएंगे तो 6 महीने के बाद सूख जाएगा। फिर कह रहा हूं, अगर 6 महीने में आप परचेजिंग नहीं कराए तो कंपनी ने भी नियम बना दिया है, आपका वो नींबू, सॉरी मेरी बात का अर्थ समझना, आप केवल एक एग्जांपल में दे रहा हूं, आपका वो साथी सिस्टम से आउट हो जाएगा। तो किस बात का उसका ज्वाइनिंग किया गया था? ज्वाइनिंग करके हम छोड़ क्यों देते हैं? जो जुड़ गया उससे हमें जुड़ना है। तो प्लीज आप लोग अपनी टीम में इस बात को प्रसारित करें। जो भी रॉयल्टी अचीवर्स आती हैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं पड़ना चाहिए कि अगर हो गया तो उसके घर पे होम मीटिंग नहीं हो रही है। प्लानिंग करें, तभी यही तरीका होगा कि 1 लाख का बिजनेस 5 लाख 10 लाख हो जाए। जहां भी टीम में लोग हैं, बिल्कुल उनके टारगेट आप लोग बना लो। अपने पास रखा अपना टारगेट कभी काम नहीं आएगा, कभी पूरा नहीं होगा। आपने जो भी टारगेट लिया, आपने 3.5 लाख बिजनेस का कोई साथी ने टारगेट लिया, तो 3.5 लाख कहां से पूरा होगा? एक जगह जिन लोगों ने सेकंड कम से कम खोली उन लोगों को टारगेट बांट, आप बांट के देखो। आपका बिजनेस अगर 1.5 लाख है और उससे 3 लाख करना है, तो सभी जगह जहां जहां कहीं 5,000 सेकंड में किया है उसका 10,000 टारगेट हो गया, 20,000 हो गया। कहीं 20,000 किसी ने कंप्लीट किया है उसका 40,000 टारगेट हो गया। कहीं किसी ने 70,000 किया है तो उसका डबल हो गया। आप टारगेट बांट करके उसके पास रास्ता, रोड मैप देना जरूरी है। देखिए रोड मैप कैसे आप चलोगे, वो लिस्ट आपने पकड़ा दी कि भैया सेकंड में तेरे हैं 40 लोग हैं, जाकर के सबकी खरीदारी कराओ। इतने बढ़िया ऑफर हैं। गोल्ड उत्सव की बात करो तो गोल्ड है, डबल धमाल ऑफर चल रहे हैं। ये मकान कैसा दिख रहा है? इतने बढ़िया लाजवाब आज अस्त्र मिले हैं। मैंने इसके पहले ये उपहार कभी नहीं देखा। जो हमारे सीनियर साथी हैं वो सब जान रहे हैं। अगर तब भी हम इनका फायदा नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रसारित करना है,
आज रिकॉर्ड हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं, रॉयल्टी चीवर के पास हैं। आप लोग देखिए, जिसने भी सेकंड खोला है उसको लिस्ट बनाए, उनको लिस्ट दे दें, वो बनी हुई है ऑलरेडी, वहां से निकल सकती है। जिन्होंने खरीदारी नहीं करी है उनकी लिस्ट, जो नए डायमंड क्लब कर रहे हैं उनकी लिस्ट, ताकि हर जगह खुशहाली रहे। अगर थोड़ी सी प्लानिंग बना ले तो एक तो मीटिंग्स ज्यादा होंगी, और जो आपकी टीम में ज्वाइन है वो बिल्कुल टिकेगा। नेटवर्क का मतलब है कि अगर कोई आ गया है तो उसके द्वारा वर्क हो। क्या फायदा? मान लीजिए दो लोग हैं, दो लोगों ने निर्णय लिया कि चलो हम मिठाई की दुकान खोलते हैं। वो बंदा भी एक दो कारीगर लाया, 8 लेबर जिसको कहा पूरी टीम ले आया। दूसरे आदमी ने भी 2 कारीगर रखा और 8-10 जो और सहायक थे उनको भी ले आया, दोनों जगह। अब एक जो दुकानदार है उसने ऑर्डर किया कि भाई बताइए, उसने भी कहा कि ये सामान लाइए, ये सामान ला के रखो। अब मिस्त्री तैयार है, अगर आप ऑर्डर दोगे, जो ऑर्डर देगा कि भाई देखो सुबह इतने गुलाब जामुन 1000 पीस बनने चाहिए, 10 किलो बर्फी बननी चाहिए, तो अगर आपने आदेश दे दिया तब आपका जो मिस्त्री है, जो बनाने वाला कारीगर है, वो लग गया कि सुबह इतने गुलाब जामुन बनाने हैं, इतना किलो बर्फी बनानी है, इतनी जलेबी बनानी है। और दूसरे ने अपने लोगों को कुछ बोला ही नहीं, कारीगर आ गया, बना सकता है मिठाई, मालिक चला गया कहीं और सोने। तो जो मिस्त्री है ना, वो जो लेबर है, अपने आप नहीं करेगा। वो मिठाई की दुकान सुबह में देखोगे तो वो जहां आदेश दिया गया, मटेरियल सब जगह है, वो भी शक्तिशाली है, मिठाई बना सकता था, वो भी शक्तिशाली मिठाई बना सकता है, लेकिन जिसको काम पे लगा लिया गया उसकी दुकान सुबह सजी नजर आएगी, उसके दुकान पे गुलाब जामुन और बर्फी सब नजर आएगा, और उसके पास 4 कारीगर और रात में गप्पे मार रहे होंगे, बीड़ी पी रहे होंगे, उसकी दुकान पे सुबह कोई नजर नहीं आएगा। तो किसकी बिक्री होगी? जिसने प्लानिंग करी, रोड मैप तैयार किया कि क्या क्या कैसे कैसे बनेगा, और सब लोग लग गए, सुबह उसकी दुकान चलेगी, उसकी दुकान पे कोई नहीं। आप बहुत समझदार साथी हैं, इस बात को समझ रहे हैं। आपकी टीम में कोई आ गया तो उसे काम दीजिए, बताइए कि भाई ये आपका है, 2100 बिजनेस वालों में आपको करना है, 3 महीने में गोल्ड उस में जाएगा, पिछले महीने में जो किया है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 2100 पर 1%, इस तरह की चीजें बता सकते हैं आप। गोल्ड जो डबल धमाल आप उसको आप बता सकते हैं कि 5 महीना 6 महीना ऐसे ऐसे इतना इतना करते जाएंगे, वो आप सब समझ रहे हैं, सभी सीनियर साथी हैं। अगर बता देंगे तो 6 महीने के बाद उसके घर में कितना फ्री का सामान आएगा। अब हम दिमाग के अंदर ऐसे बात के डाल के, एक अजीब हालत होती है कि हम सुन तो रहे हैं कि 5000 अगर हर महीने न्यूट्री चार्ज कर ले, 5000 बिजनेस वालों 6 महीना कर ले, तो 6 महीने के बाद आरसीएम भी सामान देने वाला है और न्यूट्री चार्ज भी देने वाला है, इतना ज्यादा मिलने वाला है। तब भी अगर हम सोचे कि कुल 2000 ही कर ले, जब 5000 बिजनेस वालों करेगा तो ज्यादा मिलने वाला है, ये प्रोडक्ट निकल जाएगा। आप रास्ता बता सकते हैं, आप जो सीनियर साथी हैं वो बता सकते हैं कि ये होम मीटिंग में निकल जाएगा। ये वो जो साथी आया है उसके यहां जब आप जाओगे उसके साथ 1 to 1 करने उसकी लिस्ट पर, तो निकल जाएगा। आप जब अपनी लिस्ट पर 1 to 1 करने जाओगे तो ये वहां प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो 5000 डायमंड क्लब में हम तो समझते हैं किसी साथी को आज के समय में इतने ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए, तो हर किसी साथी को डायमंड क्लब या उससे ऊपर होना ही चाहिए। सोचा ही नहीं जा सकता कि कोई कम आए, और फिर भी अगर आईडी 6 महीने ना परचेज हो, टर्मिनेट हो जाए। मैं बहुत दिल से बात कर रहा हूं, अगर टर्मिनेट हो रही है आईडी तो पक्का है ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, मेरी बनती है, लीडर की बनती है कि कहीं ना कहीं जो ऊपर से मैसेज आ रहे हैं, जो हमें धनुष बाण दे दिया गया है, उसको हम अपनी टीम पर नहीं चला रहे।
तो बहुत आसान सा है। हम अच्छी बातें प्रसारित करते जाएंगे, अच्छी बातें प्रसारित करते जाएंगे। जहां अच्छी पैदावार होती है बहुत अच्छी बात है, नहीं पैदा हो रही है तो धीरे धीरे करते जाएंगे और एक दिन परिश्रम रंग लाएगा, वहां पर बढ़िया फूल की बगिया नजर आएगी, वहां भी तमाम रॉयल्टी टेक्निकल नजर आएंगे। तो एक भी साथी को छोड़े नहीं, हर एक साथी को दोनों ही पॉइंट ध्यान रखना है। अगर कोई आ गया तो उसकी खरीदारी बढ़ाइए, उसको जो समझ में आता है वो बताइए, लेकिन चूकिए नहीं। पहले से दिमाग में मत डालिए कि 700 बिजनेस मालूम कराना है। दिमाग में ये क्यों नहीं डालते हैं कि 5000 बिजनेस मालूम न्यूट्री चार्ज 3 महीने के, अगर 2 महीना भी बचा है कर ले तो 10,000 हो गया। तो कितनी पर्ची उसकी हो गई लकी ड्राइवर? नहीं हुई लकी ड्राइवर, उसको समझा दिए, नहीं हुआ तो घर के सब लोगों का पीपीएम ऑफ नाश्ता तो हो गया। आप खुद देखिए अपनी लिस्ट को उठाकर कितने लोग न्यूट्री चार्ज परचेज कर रहे हैं। मांग लीजिए रॉयल्टी चेकर से लिस्ट, पूरी आ जाएगी परचेजिंग की लिस्ट। आपके कम से कम सेकंड में साथी ले लें। जो अभी नए साथी हैं जिनका बिजनेस 3 लाख 3.5 लाख से नीचे है, सब बिल्कुल लिस्ट मांग लें और लिस्ट के अनुसार देख लें कि न्यूट्री चार्ज क्या है। जब वो स्वस्थ कहां से रहेगा? आरसीएम का मकसद है स्वास्थ्य रक्षा। लाजवाब इतनी कम कीमत पे इतने शानदार प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, फिर भी अगर हम स्वास्थ्य रक्षा के लिए न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, गामा ओरिजिनल यूज नहीं कर पा रहे हैं या यूज नहीं करा पा रहे हैं। चॉकलेट पौष्टिकता से भरपूर। देखिए अपने प्रोडक्ट देखिए आप, हम इतने सौभाग्यशाली हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आज अपने बीच में आ रहे हैं। लेकिन फायदा वही पाएगा जो टीम के साथ जुड़ेगा। तो जुड़िए उन लोगों से जो आपकी टीम में जुड़े हैं, उनका काम खत्म हो जुड़ गए, आप अपने नई नीतियों के साथ जुड़िए, प्लानिंग बना के जुड़िए, लिस्ट लेकर जुड़िए। एक भी साथी को ऐसा ना हो कि आप जुड़े, आप अपने लोगों को लगाइए, कैसे भी लगाइए, लेकिन हर साथी के पास अगर टारगेट मिल जाए कि अपनी लिस्ट है, किसी के पास 25 लोगों की है, किसी के पास 40 लोगों की, किसी के पास 50 लोगों की है, 100 लोगों की, उसको जहां भी सेकंड खोलता है कम से कम वो अगर उपलब्ध ले लें और लेकर के लग जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। इसी महीने बहुत डबल बिजनेस भी हो सकता है, 3 गुना, क्योंकि सभी के पास टीम है, सभी इसमें सीनियर साथी ज्यादातर साथी है। एक कहूंगा कि महीना बड़ा है और अभी पूरा महीना बचा हुआ है। एक साथी से पूछ रहा था तो कितने दिन बचे हैं, तो उसने कैलकुलेट किया, साहब 10 दिन निकल गए, अभी 20 दिन बचे हैं। तो 20 दिन नहीं बचे हैं, 10 दिन निकल गया, अब आप समझ गए कितने दिन बचे हैं। तो जितने भी दिन बचे हैं अगर हर एक दिन को एंजॉय किया जाए, अगर आनंद लिया जाए, खूब प्लान दिखाया जाए, खूब लोगों की खरीद कराई जाए, 2 ही बातें हैं। एक सो द प्लान, खूब प्लान दिखाओ, टीम को खूब बढ़ाओ। दूसरा जो टीम में आ गया है छूटना नहीं चाहिए, कोई टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, कोई सूखना नहीं चाहिए, बल्कि उसका रस निकालना है आपको। ये आपके ऊपर है कि एक भी डायरेक्ट सेलर जो आपकी टीम में आ गया, एक भी साथी आ गया, उसको आपको रॉयल्टी जीवर बनाना है, तो उसके अंदर गुण पैदा करना है। उसके टीम के द्वारा, उसके परिचित के द्वारा आपको लिस्ट बनानी है, साथ लगना है और बहुत सारी ज्वाइनिंग उनके लोग करानी है। उत्साह से भर जाएगा वो व्यक्ति कि यार मेरा पड़ोसी भी ज्वाइन हो गया, ये भी ज्वाइन हो। और अगर आपने उसको टच नहीं किया, उसने जाके पड़ोसी से बात किया कि भाई इसमें जुड़ जाओ, बोलेगा अरे क्या है, ये वो कंपनी आ गई, ये कंपनी आ गई, ऐसी चली गई, वैसी चली गई। वो 3 जगह जाएगा, लड़ेगा जरूर, क्योंकि आपने प्लान दिखाया है कि आपको 2 लाख रुपया महीना मिलेगा, और वो 2 लाख के लिए जाएगा, उसी पड़ोसी झक मारेगा। लेकिन वो उसको बोल देगा आप तो फंस गए यार, और पड़ोसी को फंसाने चले आए, वही फंस गया मैटर। तो ऐसा मौका ना मिले, उसको ज्वाइन कराने के बाद तुरंत उसके घर पे होम मीटिंग होनी चाहिए और आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। हो सकता नया आदमी है, 1000-2000 का खरीदा हो, लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट 1000-2000 में हो नहीं सकते, और सभी लोग को इतनी जल्दी से डिस्प्ले वाल नहीं होगा। चलो ठीक है, 10 ज्वाइनिंग करा रहे हो, इसमें एक डिस्प्ले वाल वाला भी ज्वाइनिंग हो सकता है, लेकिन और लोग इसलिए अपने पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो सही मीटिंग होगी नहीं। कंप्लीट मीटिंग में आज यही कह रहा हूं, आप लोग कंप्लीट मीटिंग करें, यानी कि खूब प्रोडक्ट से भरपूर रहे। आपके यहाँ तो प्रोडक्ट का बहुत अच्छा प्रचलन है। एमएम निषाद साहब हैं,
बहुत जबरदस्त जो है रिटेलिंग करते हैं। और देखिए ऐसे सब काम करने वाले लोग रूबी स्टार हैं, उससे भी बहुत बड़े बड़े मुकाम पर हैं लोग। शानदार तरीके से लोग अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे साथी हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीनियर साथी हैं जो दिन रात लगे हुए हैं। अगर हम सीनियर साथियों की उंगली पकड़कर मेहनत न कर पाए तो गलती आपकी भी नहीं। मैंने पहले कहा कहीं ना कहीं हमारे कर्म गड़बड़ हैं, जो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, रोज हम प्लान नहीं दिखा रहे हैं, जो हम हिचक रहे हैं, जो हम अच्छी परचेजिंग डायमंड क्लब में नहीं है, तो गलती किसी की हो नहीं सकती। तो गलती तो एक ही दोष देता हूं कि दिमाग उसी ने बनाया, चाबी उसी के पास है, मेरे पास नहीं है, बहुत कुमार सर के पास नहीं है, राजीव कुमार सर के पास भी नहीं है, दिमाग उसने, तो चाबी उसी के पास है। बात ताला खुलेगा, बात अंदर जाएगी, बात समझ में आ गई। अरे कौन ऐसा साथी आज तक दुनिया में जहां भी बात किया कोई नहीं मिला। मैंने कहा 2 लाख रुपया महीना आए, काम करना है, बोले हाँ बिल्कुल करूंगा। तो दोस्त हर सब किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को मान मर्यादा चाहिए, हर किसी को सम्मान चाहिए, हर कोई चाहता है दुनिया में मैं जाना चाहूं। और ऐसी ऐसी चीजें यहाँ बिजनेस में इतने बड़े बड़े उद्योगपति आज हमारे साथ में अटैच हैं। आप सभी जानते हैं इतिहास बिल्कुल नया इतिहास बन चुका है, नई तैयारियां हो चुकी है, नया साल। आज की सभा में अगर कोई साथी जो बैठा है और वो टेक्निकल अचीवमेंट नहीं बनता है इस साल, तो हैप्पी न्यू ईयर कहने का क्या मतलब? हैप्पी न्यू ईयर तो तब होगा जब आपकी रॉयल्टी आएगी, टेक्निकल आएगा, आपके पास कार आएगा, आपके घर परिवार आपके साथ 1 जनवरी को घूमने जाएगा, तब ना आएगा मजा। तो दोस्त सही में जो अंदर है, 1 तारीख को आपने संग लिया, लोगों ने आपको विश किया हैप्पी न्यू ईयर, उन्होंने विश किया, उनका काम है, उसको अंदर ले जाइए। विश किया है तो ऊपर वाले की मर्जी से जो भी वाक्य निकलते हैं, जो भी किस देखो बनाया ऊपर वाला कुदरत ने बनाया है। अगर यहाँ से कोई बात निकलती है तो अपनी कुछ निकलती नहीं है, दिमाग उसी ने बनाया, बात वही बना रहा है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते क्योंकि कुदरत ने उनको बोलने लायक नहीं बनाया। बहुत सारे लोग हैं देखना चाहते हैं लेकिन वो देख नहीं पाते क्योंकि कुदरत ने उनको मजबूर कर दिया। तो आप कुदरत की सर्वश्रेष्ठ रचना है, आपके पास ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। अगर इस साल अपनी तकदीर नहीं लिख सकते, कौन लिखेगा? कौन लिखेगा आपका भविष्य? आप लिखेंगे। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि इस साल को कुछ ऐसा मानिए, इसी महीने को आज से लगिए, आज से अपने टारगेट को रिवाइज करिए। कहीं छोटा तो नहीं बनाया है, बड़ा बनाइए, ग्रोथ पर लाइए। हर एक साथी को टारगेट दीजिए और उस साथी के टारगेट को पूरा कराने के लगातार अपनी लिस्ट बनाकर और सिस्टम से डायरी बना करके एक डायरी में बिल्कुल बना लीजिए। अपनी टीम के लोगों के लिए एक एक पेज बना लीजिए, जो आप बना सकते हैं एक एक पेज बनाइए। देखिए दिसंबर में कितना बिजनेस था, अभी शो कर रहा है, जनवरी में कितना था, फरवरी में क्या होना चाहिए, बिजनेस को डबल होना चाहिए, डबल बनाइए, उसको संपर्क करिए, लिस्ट लीजिए। भाई इसमें आपको सबको खरीदारी कराना है, सबको डायमंड क्लब में शामिल करना है, सबको ये उपहार दिलाने हैं। अगर आप जो अस्त्र हमको दिए गए उन अस्त्रों का इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ा बिजनेस हम पूरा करने वाले हैं। पिछली बार कभी मुलाकात हुई थी, हमने कहा था रोज सुबह शुरू करो, रोज सुबह शुरू करो और रात में उसको पूरा करो। एक एक दिन महत्वपूर्ण है, जीवन का एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, एक एक पल महत्वपूर्ण है। और अभी आप खुश हैं, अभी आप ऊपर वाले की मर्जी है कि आप स्वस्थ हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते हम काम? क्यों नहीं रोज 4 प्लान दिखाते हैं? क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूटर के घर जाकर के हम वहां होम मीटिंग करते हैं? ऊपर वाले की मेहरबानी है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर चल सकते हैं, जा सकते हैं तो अपने आप को लगाइए, अपने आप को लगाएंगे, अपने आप को दौड़ाएंगे तो बड़े बड़े रिजल्ट आएंगे। वक्त बदलने वाला है, अमीरी आने वाली है, शोहरत आपकी होने वाली है। इसलिए आरसीएम बिजनेस को अपना बेटा माने, इसकी परवरिश करें, जो जो चीजें चाहिए सब दें। डायमंड क्लब चाहिए वो भी दें, प्लान शो चाहिए वो भी दें, डिस्प्ले वाल चाहिए वो भी दें। इस बच्चे को इतना मोटा करें, इतना तंदुरुस्त करें कि जब पूरी दुनिया कोई काम नहीं आएगा तब ये बेटा आपका काम आएगा। ये आपके भविष्य को बना रहा है, आज को बना रहा है, कल को बनाएगा, बुढ़ापे को बनाएगा। तो लगना पड़ेगा और लगेंगे तो सफलता आपके पास है।
सीनियर साथियों से संपर्क में रहिए, लिस्ट ले लीजिए, काम करिए, जो भी साथी सेकंड खोले वो काम करें, टारगेट दें, छोटे छोटे बिगिनर दें, स्टार्टर का टारगेट दें। हर साथी के पास टारगेट आना चाहिए। कोई आज भी ज्वाइन करा है उसको भी बिगिनर और स्टार्टर का टारगेट देना चाहिए, उसके साथ लग करके काम करना चाहिए। किसी ने ज्वाइन करा है फर्क क्या पड़ता है, आपकी टीम में बिजनेस आपका बढ़ेगा। अपलाइन ने करा दिया या किसी डाउनलाइन ने करा दिया, लेकिन अपने को पता चल गया कि अपने टीम में एक आदमी जुड़ा है, लिस्ट ले लें। इस महीना कितने लोग जुड़े हैं, अभी तक कितने लोग जुड़े हैं, वो लिस्ट ले लें, अपने सीनियर साथी रॉयल्टी अचीवर से मांग लें और लग करके इस पर काम कर लें। दोस्त, अगर आपके हाथ में कागज है, आपके पास टारगेट है कि इन सभी साथियों को हमें डायमंड में क्लब में लाना है, अपनी दुकान यानी कि डिस्प्ले वाल का रजिस्ट्रेशन कराना है, या यूं कह लें इनकी पिन चेंज करानी है, इन्हें बिगनर पे लाना है, स्टार्टर पे लाना है, कोई भी टारगेट लेकर के हर चीज में, हर जगह खिलाड़ी को खेल के हर नियम का पालन करना है। क्रिकेट की टीम में है, बॉलिंग भी करना पड़ेगा, बैटिंग भी करना पड़ेगा, कैच भी पकड़ना पड़ेगा, दौड़कर बॉल को रोकना भी पड़ेगा, फील्डिंग भी करना पड़ेगा। खिलाड़ी को खेल के हर नियम का पालन करेंगे और ऐसा 10 लोग लग गए तो टीम विजेता हो गई। तो आप सभी विजेता टीम है, आप सभी की टीम जीतेगी, ऐसे मेरे दिल से तमन्ना है कि आज सभा में जितने भी लोग हैं सब साथी अपने बिजनेस को बढ़ा करके, कोई भी साथी ऐसा ना हो जो इस साल टेक्निकल से रह जाए। और जो हमारे रॉयल्टी अचीवर टेक्निकल साथी हैं उनसे मैं यही बार बार कहूंगा कि इस साल हर साथी के घर में टेक्निकल होना चाहिए। तो सीनियर साथी तो सदैव लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। आपने ज्वाइन करा है, आपको अपनी तकदीर बदलनी है, अपने बुढ़ापे को बनाना है, अपने बच्चे की जिंदगी को बदलना है, तो शर्म किस बात का, डर किस बात का, देरी किस बात की, आज ही आपको लगना है। तो ये संकल्प लेते हैं, कुछ भी हो जाए इस महीना हम अपने पिन को बदल के रहेंगे। और ऐसे संकल्प के साथ अपनी टीम को संकल्प करा करके जगह जगह छोटी छोटी मीटिंग करें, ग्रुप मीटिंग करें, 10 लोग हो, नारा लगाएं, बदल के रहेंगे, बदल के रहेंगे, अपनी पिन को बदल के रहेंगे, नारा लगे, डायमंड क्लब में लाइए। और इस तरीके से उत्साह, मैंने पढ़ा है उत्साह वो सैलाब है जो सारी गंदगी, सारी मुसीबतों को बहा ले जाता है। आप सभी साथी साथ में रहे, बहुत प्यार से बातों को सुनना नहीं दोस्त, अनुपालन करना है दोनों बातों का। खूब प्लान दिखाइए और जो आपकी टीम में जुड़ गया है उसकी क्वालिटी को बढ़ाइए, उसको डायमंड क्लब पे लाइए, उसको डिस्प्ले वाल पे लाइए, पूरी कोशिश करिए कोई साथी छूट ना जाए। और 2 बातों पे ध्यान रखा तो इस साल में पक्का है आपका टेक्निकल या बड़े बड़े मुकाम आपके पास आने वाले हैं। कोई कमजोर नहीं है। आप सभी ने बहुत ध्यान से बातों को सुना है और स्पेशली राजीव कुमार सर ने आप सभी साथियों से हमारी मुलाकात कराई। फिर हम मिलेंगे, ऐसे मेरी तमन्ना है, तो राजीव जी पूरा करते भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, जय आर सी एम।